सकते हैं? प्रेशर दो प्रकार के हो सकते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। आप कहते हैं नो हार्ड फीलिंग्स, राइट? जब आपने सपोज कॉटन हाथ में ली है, ठीक है, तो उसमें सॉफ्टनेस है एक, तो आप सपोज 1 kg आयरन लें, 1 kg कॉटन लें, तो वेट तो दोनों का सेम रहेगा लेकिन प्रेशर अलग महसूस करेंगे आप, राइट? एक सॉफ्टनेस रहेगी, आप आयरन रोड को प्रेस करेंगे तो वो सॉफ्टनेस उसमें नहीं रहेगी। तो प्रेशर किस में क्या रिप्रेजेंट करता है? हार्ड और सॉफ्टनेस। बड़े सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है इस इंसान के लिए, मेरे अंदर सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है। तो हम कई बार, यानी कि बात क्या कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं। इवन सफोकेशन की जो फीलिंग है, सफोकेशन होना, स्क्वीजिंग की फीलिंग है, वो भी प्रेशर के अंदर आएगी। कई लोग होते हैं जिनकी एंजाइटी में ऐसा लगता है कि जैसे रात में अगर लेटे हैं, ऐसा लगता है कोई चेस्ट पे बैठ गया और प्रेशराइज कर रहा है चेस्ट को। ऐसी फीलिंग कई लोगों के अंदर होती है, जो एंजाइटी जिनको होती है उन्हें। अब देखें, आपके फीलिंग्स में पेनिट्रेशन भी होता है। पेनिट्रेशन का मतलब है चुभन। आपने सुना कि बात, तुम्हारी बातें सीधा तीर की तरह दिल में चुभती हैं। अब बातें तो तीखी नहीं होती हैं, लेकिन ये चुभ क्या रहा है इसको? इसको अपनी ही फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहा है ये, जिसको वो पेनिट्रेशन की फीलिंग से बता रहा है। सीधी बातें दिल को चुभती हैं। ठीक है, तो फीलिंग्स में पेनिट्रेशन भी होता है। तो फीलिंग्स में क्या क्या है? लोकेशन है, वेट है, टेम्परेचर है, स्पिन है, मूवमेंट है, प्रेशर है, पेनिट्रेशन है। वेट में जैसे भारी होता है वैसे लाइट भी होता है। आप रिलैक्सेशन के बाद कहते हैं सर बड़ा लाइट महसूस हो रहा है। लाइट क्या मतलब? अभी आपको वेट मशीन पे बिठाएंगे तो क्या कम वजन निकलेगा आप, मगर यू फीलिंग लाइट। बट एक्चुअली यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉडी वेट, यू आर टॉकिंग अबाउट द के इज, के की सब मॉडलिटी की आप बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी वेट की बात नहीं करते हैं। फिर देखें, टेक्सचर होता है आपकी फीलिंग में। फीलिंग्स में टेक्सचर भी होता है। टेक्सचर होता है रफ और स्मूथ। द रफनेस एंड स्मूथनेस, दिस इज द टेक्सचर। तो आप कहते हैं कई बार कोई लोग गाड़ी चलाते हैं, नई नई गाड़ी चलाते हैं, तो कहते हैं यार गाड़ी बड़ी मक्खन की तरह चल रही है। मक्खन की तरह चल रही है? मक्खन कब चलता है? लेकिन ये अपनी जो महसूस कर रहा है अंदर, उस फीलिंग के टेक्सचर को रिप्रेजेंट, कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा है। यार आज तो वेबिनार बड़ा स्मूथ गया, आज की टॉक तो बड़ी स्मूथ चली गई। कैसे स्मूथ चली गई? स्मूथ कैसे चली गई? तो हम क्या करते हैं, दिस इज हाउ वी, अपनी लैंग्वेज के अंदर अलग अलग तरीके से हमारी फीलिंग के टेक्सचर्स को, टेम्परेचर को, वेट को, प्रेशर को, पेनिट्रेशन को, स्पिन को, मूवमेंट को, लोकेशन को, इन सब चीज़ों को हम जाने अनजाने में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन कभी उस पर डिटेल में गौर नहीं करते कि इतने सारे शेड्स हैं हमारी फीलिंग्स के। तो पैटर्न ब्रेक टेक्निक क्या है? के से डील करना है, यानी कि के सब मॉडलिटी से हमें डील करना है। तो ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे सिर्फ के है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है पेन का एग्जाम्पल। जब आपको पेन होता है, ठीक है, तो पेन में सिर्फ के है, कोई विजुअल है क्या? अगर आपको अभी लोअर बैक में पेन हो तो सीधा पेन हो रहा है, कोई विजुअल नहीं आ रहा है, कोई ऑडियो नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, सिर्फ सीधा के है बस। ओनली के इज देयर, राइट? सो पेन
is an example of K. Only K is present if it is a pain in your body. तो आप देखें जरा कि पैटर्न ब्रेक टेक्निक से आप अपने पेन को मिनिमाइज कर सकते हैं, बहुत रिड्यूस कर सकते हैं, और जब ये एक्सरसाइज की आप पे पकड़ बन जाए तो आप कंप्लीटली एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पेन है जो किसी साइकोलॉजिकल रीजन से आपके अंदर पैदा हो रहा है, वो तो जड़ से ही खत्म हो जाता है। और अगर सपोज कोई फ्रैक्चर से या आर्थराइटिस से या और कोई ऐसी चीज से जिसमें साइकोलॉजिकल रीजन नहीं है लेकिन कोई फिजिकल कोज है, उस केस में भी पेन मिनिमाइज हो जाता है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, और जब तक आप उस एरिया को वापस डिस्टर्ब ना करें तब तक वापस नहीं आता है। तो इन केसेस में क्या करने का, अगर वापस आ जाता है कुछ समय बाद, तो यू कैन अप्लाई द सेम टेक्निक अगेन एंड देन इट विल reduce again, so that you don't have to take unnecessary painkillers or something like that. बेंगलोर से मेरे स्टूडेंट रहे, एक माइकल करके हैं, तो उनके फादर के साथ में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें जो एक कीला होता है मोटा स्क्रू जो होता है वो उनके जो फीट है उस फीट के आर पार, सेंटर से आर पार निकल गया, पूरा होल हो गया, सर्जरी वगैरह हुई, लेकिन कोई उसके अंदर जो सुधार आना चाहिए वो सुधार नहीं होता था, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में रुक जाने की वजह से बार बार उसके अंदर पस पड़ता था। 2 उंगलियां गल गई उनकी उसकी वजह से, इन्फेक्शन फैल फैल के, और हर 1-1.5 महीने में उसकी एक स्मॉल सर्जरी होती है जिससे पूरा पस और सब क्लीन किया जाता था। एंड हिज फादर वॉज लिविंग इन दिस स्टेट फॉर अराउंड 30 ईयर्स। 30 साल तक उन्होंने हिम्मत रखी, जैसे तैसे करके चले, लेकिन आई थिंक 62, 63, 65 के वो थे मेरे ख्याल से जब मेरे पास में आए थे, तो लगभग 35 की उम्र में उनके साथ हुआ था, और 30 साल तक वो ये थे। कोरोना जस्ट नया नया शुरू हुआ था, लॉकडाउन लगा ही था, तो वो लैंग्वेज भी नहीं समझते, कन्नड़ सिर्फ बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों उनको क्लियरली समझ में नहीं आती। तो ये जो पैटर्न ब्रेक टेक्निक है मैं उन पे अप्लाई किया उस दौरान। मैं माइकल को कमांड देता था, फिर माइकल अपने फादर को कमांड देता था उनकी लैंग्वेज के अंदर। दिस इज हाउ वी डिड दिस एक्सरसाइज, एंड एक्चुअली ही बिकेम सुसाइडल। वो इतना ज़्यादा उनका जो था वो ख़त्म हो गया था पेशेंस। तो जब माइकल मेरे पास लेकर आया तो वो स्थिति थी कि ही वॉज हाईली सुसाइडल एंड ही वॉज ट्राइंग टू टेक हिज लाइफ। तो हमने वो टेक्निक करी पैटर्न ब्रेक। पहली सिटिंग में उन्हें 65 to 70% रिलीव पेन से मिला। 3 सिटिंग हमने उनके साथ में करी, 3 सिटिंग में लगभग 85 to 90% रिडक्शन उनके पेन में आ गया। ही वॉज एबल टू वॉक। पहले इतना पेन था कि वो वॉक नहीं करते थे, ही वॉज एबल टू वॉक, और इवन थोड़े समय में ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लगा। तो जो सर्जरी 1 महीने में हो रही थी, उस पूरे प्रोसेस के बाद में 4 से 5 महीने में एक बार उनको जरूरत पड़ती थी बस। वो जब भी उनकी आदत है कि सुबह उठ के प्रेयर्स वगैरह वो करते हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, तो मुझे माइकल के थ्रू कई बार मैसेज पहुंचाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी पहुंचाया था कि वो जब भी सुबह प्रेयर करते हैं वो मुझे जरूर ब्लेसिंग्स भेजते हैं अपनी, ऑलवेज। तो ये काम एक ऐसा भी काम है कि जिसमें आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिलता है, आप लोगों की मदद करते हैं, और मेरा ये मानना है दैट मनी मेक्स यू रिच बट ब्लेसिंग्स मेक्स यू फॉर्चुनेट। ओके, सो तो ये टेक्निक बड़ी पावरफुल है। कई बार मैंने बर्न केसेस में लगाई है, जो लोग बर्न हो गए उनके केसेस में भी लगाई है। फ्रैक्चर हो गए लोगों के, उस केसेस में दरवाजे में उंगली आ गई, नाखून पूरा बाहर निकल गया है, ऐसे केसेस में भी यूज किया है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पेन कहाँ से आ रहा है वो मैटर नहीं करता, अगर पेन है तो ये टेक्निक काम करती है। ओके, यस, इस टेक्निक जो रिडक्शन है पेन में, वो पेन का रिडक्शन पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है, और लेकिन जितनी बार आप इस एक्सरसाइज को करवाएंगे उतना बेटर इंसान इस एक्सरसाइज को कर पाएगा, और जितना बेटर आप होंगे उतना बढ़िया इम्पैक्ट आपको इस एक्सरसाइज का मिलेगा। ठीक है, तो सीखने के जैसा है। कोई भी स्किल है, आपने पियानो बजाना सीखा है, एक बार पियानो बजाना सीख लिया,
अब आप जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे आप और एफर्टलेसली उसे बजा पाएंगे, और बढ़िया सुर निकाल पाएंगे, और बढ़िया उसमें एक्सेल कर पाएंगे। सो दिस इज़ द नेचर ऑफ टेक्निक्स, कि आप पहले एक बार सीख ले टेक्निक को, और फिर बाद में उसको जितनी बार आप प्रयास करते हैं उतना बढ़िया आप उस टेक्निक में होते जाएंगे। ठीक है, तो करके देखें। इस टेक्निक का पूरा आपको डिकंस्ट्रक्शन भी सिखाऊंगा, ताकि कल को आपको किसी को करवानी हो तो आप यू विल बी एबल टू डू दैट। तो हम ये टेक्निक करेंगे भी, और इसके पीछे की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली हमने क्या किया है। हालांकि अब जितना थियरी आपको क्लियर है, मेरे ख्याल से आप लोग अब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एग्जैक्टली हमने क्या किया है इस प्रोसेस के अंदर। जिसको थियरी ना पता हो उसे ऐसा लगेगा कि ये सब मजाक चल रहा है, क्या हो रहा है ये सब। ठीक है, कि ये क्या चीज है, यहाँ कलर भर दो, यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे शेप दे दो। उसे लगेगा कि जिसने सुनी नहीं हो ये पीछे के बैकग्राउंड, जिसको नहीं पता हो कि एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर होता है, तो वो लोगों को थोड़ा समझने में मुश्किल होगा। लेकिन आप आइडेंटिफाई अब कर पाओगे, क्योंकि अब आपने एक पीछे थ्योरी कर ली है, इसलिए। तो चलिए, लेट्स डू